3.5 आकर्षक विलोमाक्षर पैटर्न पैलिड्रमिक पैटर्न पढ़ने वाले। ठीक है, पैलिड्रमिक इसको बोलेंगे, इसको पैलिड्रॉम संख्या भी बोल सकते हैं या पैलिड्रमिक संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, ये काफी अच्छा चैप्टर है, मतलब क्या बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फर्स्ट टाइम आप सुने जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब तो सुने होंगे, लेकिन ये संख्या जो है कि फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे। ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहे कि आप दी गई संख्याओं में क्या पैटर्न देखते हैं। देखिए मैं एक महत्वपूर्ण चीज बता दूं, अगर आपका इसका हैंड रिटन नोट चाहिए, सभी का हैंड रिटन नोट चाहिए, तो आप कमेंट में बताओ कि मुझे हैंड रिटन नोट चाहिए। मैंने खुद अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाया, उसमें एकदम हाईलाइट करके सभी क्वेश्चन आंसर। इसमें तो ये चैप्टर जो 3.5 है, इसमें तो क्वेश्चन आंसर नहीं दिया हुआ है, जैसे 61 और 62 में क्वेश्चन आंसर नहीं दिया हुआ, सिर्फ पहले दिया हुआ, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद 3.6, उसके बाद देखिए आगे जो है कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3.7 में घड़ी और कैलेंडर की संख्या, इसमें नहीं दिया हुआ, तो इसको समझेंगे। लेकिन जो है कि हम लोग जो क्वेश्चन बीच बीच में दिया हुआ उसको भी सॉल्व करते हुए एक एक लाइन को हम लोग पढ़ के और समझेंगे। ठीक है, मैं कॉपी भी यहाँ पे देखिए नोटबुक भी रख दिया हूँ कि उसपे जो समझाने वाला चीज होगा उसको बताएंगे। ठीक है, देखिए फिर आप दी गई संख्या में क्या पैटर्न देखते हैं, जैसे 6 6, 8 4, 8 5 7 5 9 7, इसको ध्यान से देखिए आखिर इसमें आप क्या पैटर्न देख लेते हैं। कह रहे कि इन संख्याओं में देखिए अगर आपका जैसे ये पैलिड्रामिक जो है कि पैलिड्राम संख्या या पैलिड्रामिक संख्या का डेफिनेशन अगर आपको जानना चाहे तो लिखेंगे बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं एक जैसे पढ़ा जाता है, ऐसी संख्या को पैलिड्राम या पैलिड्रामिक संख्या कहते हैं। ठीक है, बाएं से दाएं मतलब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या 6 6, आप इसको अगर पलट दीजिए फिर भी तो वही आएगा। जैसे 8 8 4 8, अगर इसको पलट दीजिए, पहले ये 8 लिख दीजिए फिर 4, उसके बाद आप पलट देंगे फिर भी तो वही आएगा। मतलब अगर 800 फिर भी तो वही आया 848, फिर भी देखिए 848 ही आया। जैसे 5 7 5 है, 5, अब फिर से देखिए वही बीच वाला 7 आएगा, फिर 5, मतलब क्या जिसको अगर उलट के भी पढ़ेंगे ना इधर से, मतलब क्या अगर ऐसे तो इस तरह पढ़ा जाता है। जैसे 600 900, इसको बोलेंगे कितना 61। देखिए 1 6 9, देखिए ये पलटे ना तो ये अलग हो गया, मतलब यहाँ पे 961 हुआ, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया तो 169 हो गया। ये पैलिड्रामिक संख्या नहीं होगा और ये सब हो जाएगा। अगर उसका उदाहरण पूछा जाए जैसे देखिए 7 7 7, इसको किसी भी तरीका से पढ़ेंगे 7 7 7 फिर भी वही आ जाएगा। तो मतलब ये पैलिड्रामिक संख्या या पैलिड्राम संख्या आ जाएगा। ठीक है, उसी को कहते हैं। आगे देखिए अब यहाँ पर कह रहे कि 1 2 3 अंकों का प्रयोग करते हुए सभी पैलिड्रामिक संख्या बनाइए। तो 1 2 3 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए जो बीच बीच में पॉइंट दिया उसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। 1 2 3 से बने सभी पैलिड्रामिक ड्रामिक संख्या, सभी पैलिड्रामिक संख्या क्या हो जाएगा। तो जैसे देखिए इसको हम लोग पलट पलट के बनाएंगे कैसे, तो देखिए एक यहाँ पे देखिए 1 2 1 1 2 1 ये बन जाएगा। मतलब फिर से उसको अगर पलट देंगे 3 1 2 3 1 2 नहीं, सॉरी 3 1 2 नहीं, 3 1 3 हो जाएगा, 3 1 3, क्योंकि वही होगा ना। यहाँ देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 1 2 1 और उसके बाद फिर 2, ये भी बन जाएगा। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे 3 1 3, ये भी बन जाएगा। मतलब ये जो सभी संख्या बनाना इसी का यूज करके, और भी बहुत सारा बन सकता है। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं 1 1 2 1 1 2 1 तो बनाया हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 2 3 3 2 3 भी हो जाएगा। और भी संख्या बनेगा, यही सब संख्या बन जाएगा 1 2 3 सभी पैलिड्रामिक संख्या। मतलब ऐसा संख्या जिसको अगर उलट के भी पढ़ेंगे तो 300, देखिए यहाँ पर क्या है 323, इसको भी अगर पढ़ेंगे तो 323 ही आएगा। 300 यहाँ पे 13 ही आएगा, इसको भी अगर इधर से पढ़ेंगे फिर भी वही आएगा। 212 ही आ रहा है, इसमें भी 212, फिर 313 देखिए दोबारा लिख दिए। यही पैलिड्रामिक संख्या ये सब बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये सब जो संख्या बन जाएगा। क्या इन अंकों की सहायता से बनने वाली सभी 3 अंकों की संख्या लिखिए। सभी 3 अंकों की संख्या यही लिख देना आपको। ठीक है, यही इसमें यहाँ बगल में आप ये लिख देना। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, बीच बीच में जो दिया हुआ ना कॉन्सेप्ट, बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, आगे देखिए अब कह रहा है पैलिड्राम संख्याओं को पलटे और जोड़े। पैलिड्राम जो संख्या है उसको मतलब क्या करना है कि संख्या को पलट देना है और जोड़ना है। तो देखिए जो पैलिड्राम संख्या है, जैसे देखिए पहले 2 अंक का ले लेते हैं, 2 अंक का ऐसे लिखेंगे, 2 अंक का पैलिड्राम, पैली ये लॉ है पैलिड्राम संख्या, 2 अंक का पैलिड्राम
संख्या, 2 अंक का पैलिड्रोम सेम सेम अगर संख्या लिख दिए, जैसे देखिए यहाँ पर कितना, अगर 6 6 लिख देते हैं, ठीक है, इसको फिर पलटेंगे तो फिर 6 6 ही आएगा। अब इसको जोड़ देंगे, 6 दूना 12, उसके बाद 6 दूना सॉरी 6 6 12, 12 1 13, तो ये आ जाएगा। यहाँ आप देखिए 3 1 2, अगर इसको आप देखिए, अब इस संख्या को ही क्या करेंगे, इस संख्या को अगर पलट के जोड़ देंगे, जैसे देखिए 2 3 1, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 6 फिर 3। देखिए फिर से देखिए पैलिड्रोम संख्या बन गया ना, मतलब पैलिड्रोम कोई भी संख्या मिला के, जैसे पैलिड्रोम संख्या कोई भी संख्या को मिला के आप पैलिड्रोम संख्या बना सकते हैं। कोई भी संख्या लीजिए, जैसे देखिए कोई भी संख्या अपने मन से लीजिए, मान लेते हैं कितना 67 लेते हैं, इसी को आप पलट दीजिए, 7 6 कर दीजिए, आप दोनों को जोड़ दीजिए, 7 6 13 3 बाकी 1, 7 6 13 1 14। अब ये बना, अभी देखिए पैलिड्रोम संख्या नहीं बना तो दूसरा स्टेप में चल जाना, तो देखिए इसको भी आप पलट देना, 4 मतलब 3 4 और ये मतलब इधर वाला इधर, इधर बीच वाला सेम रखना है, तो यहाँ पे 4 ये 8, उसके बाद 4, देखिए 4 8 4, देखिए इसको भी अगर कहीं से भी आप पलटोगे तो 4 8 4 फिर से आ गया, तो देखिए पैलिड्रोम संख्या इस तरह बनाया जाता है। कोई भी संख्या आप पकड़ो, देखिए पहला दूसरा स्टेप, पहला स्टेप में अगर आप जोड़ रहे हैं तो पैलिड्रोम संख्या नहीं आ रहा, तो उसको भी आपको क्या करना है, पलट के उसके बाद उसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पैलिड्रोम संख्या बन जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये तो बताए हैं कि दोबारा बन जाएगा, जैसे यहाँ पर 34 लीजिए, इसको पलट दीजिए, 4 3 कर दीजिए, आप जोड़िए, यह देखिए पैलिड्रोम संख्या आ गया ना, पैलिड्रोम संख्या है, ठीक है। जैसे अब 1 48, उसके बाद 8 4, अब दोनों को जोड़ते हैं, 8 4 12 2 बाकी 1, 8 4 12 1 13। अभी देखिए पैलिड्रोम संख्या ये नहीं बना है, तो अब क्या करेंगे, इसको भी पलट देंगे, तो ये 2 यहाँ पर रख देंगे, 3 को सेम रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर कितना 6, उसके बाद कितना 3, देखिए 363 को आप किसी भी तरीका से लिखो, पहले ये लिखो फिर बीच वाला संख्या सेम ही रहेगा हमेशा, ठीक है, समझ गए ना, जब 3 अंक रहेगा तो बीच वाला जो संख्या उसको हमेशा सेम ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 अंक का है, उसको सेम ही रखेंगे, तो ये आ जाएगा पैलिड्रोम संख्या बन गया। आगे देखिए, अब इसको भी पढ़ लेते हैं, कह रहा है कि इन चरणों का अनुसरण कीजिए, 2 अंकों वाली संख्या को शुरू कीजिए, इन संख्या को पलट कर इसी संख्या को जोड़िए, यदि प्राप्त संख्या पैलिड्रोम है तो रुक जाइए, अन्यथा प्राप्त संख्या को भी पलटना। ठीक है, अब देखिए पैलिड्रोम संख्या बनाने का मतलब पैलिड्रोम संख्या बनाने का तरीका ऐसे लिखेंगे, पैलिड्रोम 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 संख्या बनाने का प्रोसेस या तरीका लिख देते हैं। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, कोई भी संख्या से आप अपने मन से भी अपने दोस्त को भी बोल सकते हैं ऐसे बना। देखिए स्टेप 1 में क्या करेंगे, कोई भी 2 संख्या लेंगे, कोई भी संख्या लेंगे, नंबर 2 उसको पलट देंगे, उसको पलट देंगे, उसके बाद अब दोनों संख्या को जोड़ देंगे। अगर योगफल पैलिड्रोम संख्या आया तो वही पैलिड्रोम संख्या हो जाएगा, पैलिड्रोम संख्या हो जाएगा। अन्यथा उस संख्या को भी पलट देंगे, उस संख्या को भी पलट कर जोड़ देंगे, तो पैलिड्रोम संख्या प्राप्त होगी। देखिए इसमें क्वेश्चन नहीं दिया हो, इसीलिए इतना डिटेल में मैं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से तो आप सॉल्व नहीं कर पाओ, क्योंकि क्वेश्चन दिया ही नहीं है। एक पहेली आगे दिया, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए इस प्रोसेस से बनाएंगे, मैं जो बता रहा हूँ इसको एक बार देखिए और बता दे रहा हूँ। कोई भी संख्या अपने मन से लीजिए, चलिए आपके मन से 34 ले लेते, ठीक है। अब 34 को पलट दीजिए, 4 3 कर देंगे, अब इसको जोड़ेंगे तो ये 7 7, देखिए ये जो है कि पैलिड्रोम संख्या आ गया, किसी भी 7 को पहले बोलो ये बोलो बात बराबर है। अब देखिए कुछ ऐसा संख्या लेते हैं जो कि एक बार में नहीं आ जाएगा, ठीक है, तो क्या लेते हैं, तो पहले ले लेते हैं यहाँ पर देखिए 67 ले लेते हैं, 67 बताए भी थे पीछे। यहाँ देखिए इसको अगर पलट देंगे, अब पलट के जोड़ेंगे तो 4 यहाँ पे 9 13 13 1 14, 143 हो जाएगा। 143 में अभी देखिए पैलिड्रोम संख्या नहीं आया ना, अब इसको भी पलट देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 और ये मतलब पहला जो अंक है ये लास्ट में चल जाएगा और लास्ट वाला अंक जो है कि पहले में चल जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 4 यहाँ पे 4 4 8 4, देखिए 400 कितना हुआ 48। अब ये पैलिड्रोम संख्या बन गया। एक स्टेप में अगर जोड़ने के बाद अगर एक स्टेप में पैलिड्रोम संख्या नहीं बने तो आप दूसरा स्टेप में वही सेम प्रोसेस करना है कि
उसी संख्या को पलट देना और पलटने के बाद जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा पैलिड्रोम संख्या। ठीक है, आगे देखिए, अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे जो दिया हुआ कह रहा है कि क्या आपको भी प्राप्त, जहां मतलब क्या कह रहा है कि क्या आपको ऐसी भी संख्या प्राप्त हुई जहां आप पैलिड्रोम तक नहीं पहुंच पाए। लिखेंगे नहीं, यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या आप लीजिए, नो यहाँ पे लिख देंगे नो। ठीक है, अब देखिए खोजिए, कह रहा है खोजिए भैया, खोज लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दो अंक मतलब क्या, दो अंकों की संख्या से शुरू करके क्या आप संख्या के उसके मतलब अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या प्रतिलोम को पुनः योग करके पैलिड्रोम संख्या प्राप्त हो सकता है। खोजिए और ज्ञात कीजिए, दो अंकों की संख्या से शुरू करके। हाँ देख लेते हैं इसको भी। तो देखिए यहाँ पर इसको खोजिए वाला है जो क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये सब जो है ना क्वेश्चन नहीं दिया, बीच बीच में पॉइंट दिया हुआ, इसको भी हम लोग को नहीं छोड़ना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। कह रहे दो अंकों की संख्या शुरू कीजिए, तो दो अंकों की संख्या 12 कर लेते हैं। 12 में देखिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, क्या आ जाएगा, कितना, 3 2 देखिए, अगर 3 2 को आप क्या करेंगे, मतलब क्या यहाँ पर देखिए उल्टा कर दिए, ये 3 3 33 हो जाएगा, 33। तो देखिए ये भी पैलिड्रोम संख्या हो गया, मतलब 12 के बाद आप देखिए 13 लेते, 13 को भी पलट देते हैं, यह देगा 4 4 44, तो पैलिड्रोम पहले से ही है ना। अब देखिए दो अंकों की और भी संख्या ले लेते, 96 ले लेते, 96 को भी पलट दीजिए, पलट दीजिए, पलट देते हैं, 6 2 12 18 19। अब देखिए ये पैलिड्रोम नहीं बना था, अब इसको भी पलट देते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे 3, यहाँ पे 18, ये आ जाए कितना, यहाँ देखिए हम लोग गलती कर दी है ना, पहले जो संख्या लिए 96, इसमें आपको पलटना है, मैंने पलटा ही नहीं है, देखिए पलट दी, इसको पलट देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 9 6 15 का 5, बाकी 1 9 6 15 1 16। अब देखिए पैलिड्रोम संख्या ये नहीं बना है, तो आप इसको भी पलट दीजिए, 6 ये 5 आ जाएगा, 6 1। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 6 6 12, और यहाँ पे 6 6 12 हुआ, उसके बाद यहाँ पर 1 5 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये देखिए ये 96 को अगर हम लोग लिए तो 6 9, इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 15 1 16 हुआ। ठीक है, अब इसको करेंगे तो यहाँ पे देखिए पलट देते हैं, 5 ये 6 1, तो यहाँ पे देखिए 6, उसके बाद 6 6 12, यहाँ पे 7, यहाँ पे देखिए कितना 726 हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको पलटेंगे तो 600 कितना हो जाएगा, 627 हो जाएगा। तो ये तो नहीं हुआ ना, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, पैलिड्रोम तक पहुंच जाए। कह रहे कि दो अंकों को शुरू करके क्या पलटने से प्रतिलोम पुनः योग करके हमेशा पैलिड्रोम ही प्राप्त होता है। देखिए हमेशा पैलिड्रोम प्राप्त नहीं हो रहा, क्या ऐसी भी जहां पैलिड्रोम तक नहीं पहुंच पाए, इसमें यस लिख सकते हैं क्योंकि पैलिड्रोम तक नहीं पहुंच पा रहे। यहाँ देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने देखिए ऐसे जानता नहीं था मैं, यहाँ देखिए 96 लिए, 96 को पलट दिए, 6 9 9 6 15, हमें भी नहीं पता था, 9 6 15 1 16। अब इसको पलट दिए 5 6 1। जैसे देखिए आपके लिए न्यू बुक है ना, मेरे लिए भी न्यू बुक ही है ये दिया हुआ। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये जो संख्या है ना इसका नाम भी मैंने सुना है। ठीक है, तो देखिए ये जो है कि अब आगे जो है यहाँ पर दिया हुआ क्या हमेशा ही प्राप्त हो रहा है, खोजिए और ज्ञात कीजिए, नहीं लिखेंगे। और भी देखिए कुछ और संख्या, पहले 98 ले लेते, इसको भी हम लोग पलट देते हैं, 9 8 17, 9 8 17 1 18। अब इसको जोड़ लेते, कितना आ जाएगा, 7 8, ये आ जाएगा 8 8 16 1 17 17, और उसके बाद 8 1 9 हो जाएगा, 8 1 9 978 897। ये भी तो नहीं हो रहा है, ये भी तो नहीं हो रहा है, हमेशा नहीं होगा। यहाँ देखिए तो अंकों शुरू करके क्या ऐसी भी संख्या जिसको पलटने पर पुनः योग करें हमेशा पहले ड्रॉप लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर जो पॉइंट है उसमें बना के लिखेंगे। इसमें आपको खोजिए वाला जो है कि उसमें लिखेंगे हमेशा ही, हमेशा दो अंकों की लिखेंगे, दो अंकों की संख्या को पलट कर जोड़ने पर पैलिड्रोम नहीं प्राप्त होती है, पैलिड्रोम नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे देखिए कौन सा वो संख्या हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पे देखिए 96, उसके बाद 98, और भी बहुत सारा संख्या होगा। एक मैं और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ 99 को, इसको भी पलट दीजिए, पलटेंगे तो वही आएगा, 18 1 19 हो जाएगा। फिर देखिए 8, यहाँ पे 9, उसके बाद 1 8, इसको जोड़ेंगे तो 9 9 8 यहाँ पे 9 9 18 18 का 8 बाकी 1 9, यहाँ पर 8 1 9 8 1 9 1 10 हो जाएगा ना, 1000 ये आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, 98 हुआ, 99 हुआ, और भी बहुत सारा संख्या होगा। तो संख्या क्या रहा, खोजिए और लिखिए। तो हमेशा दो अंकों की सॉरी
दो अंकों की संख्या को पलटकर जोड़ने पर पैलिड्रोम नहीं प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई जिसके कारण खांसी भी हो गई। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमेशा दो अंकों की संख्या को पलटकर जोड़ने पर पैलिड्रोम नहीं प्राप्त होता है, जैसे ये 96, 98, 99 ये संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एक पहेली दिया हुआ है, ये भी काफी मजेदार पहेली दिया हुआ है। तो यहाँ पहेली देखिए, यूनिट डिजिट 10 डिजिट, जैसे इकाई दहाई हम लोग करते हैं तो वही है, जैसे ये इकाई हो जाएगा, यूनिट को इकाई बोला जाता है, उसके बाद ये दहाई हो जाएगा, ये सैकड़ा 100 को सैकड़ा बोलेंगे, ये हजार हो जाएगा, हजार, उसके बाद ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, आगे देखिए अंकों को लिखिए, यहाँ पर जो है कि अंक को लिखना है आपको, अंकों को कह रहा है कि मैं 5 अंकों की मतलब पैलिड्रोम हूं, मैं जो है कि 5 अंकों को, और मैं एक विषम संख्या। देखिए आपको पता होगा विषम संख्या आखिर क्या होता है, विषम संख्या को भी बता दूं आपको, ऐसे मालूम होगा वैसा संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, मतलब 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, उसको विषम संख्या बोलेंगे, विषम संख्या। तो विषम संख्या देखिए 2 का विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 अगर है तो 2 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर विषम संख्या क्या लेना है कि ऐसा संख्या जिसके इकाई अंक मतलब क्या 2 नहीं रहना चाहिए, इकाई अंक मतलब क्या 2 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, तभी ना विषम संख्या होगा। तो मतलब विषम संख्या का इकाई अंक हमेशा क्या होगा, तो इसका इकाई अंक हमेशा, कोई भी विषम संख्या है, देखिए ध्यान रखना है ये बात जो है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि विषम संख्या का इकाई अंक जो है कि हमेशा क्या रह सकता है, या नहीं तो कोई भी क्वेश्चन 4 को कोई ऑप्शन दे देगा कि अगर इसमें से विषम संख्या बताओ, तो आपको याद रहेगा तभी ना बना पाओगे। तो विषम संख्या जो है कि इकाई अंक हमेशा देखिए 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा 1 से जो 9 तक लिखाते हैं उसके अलावा वो सब रहेगा, जैसे 1, 3, 5, 7 और 9 ये रह सकता है इकाई अंक हमेशा। तो ये जो यहाँ पर जो है कि हम लोग यहाँ पर लिए हैं, तो इसमें इकाई अंक जो है कि इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए सबको अलग अलग करना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए ये इकाई हो जाएगा और ये दहाई होगा, ये सैकड़ा को आपको सुंदर से लिखना है। ठीक है, ये हजार होगा और ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं मैं एक 5 अंकों के, तो पहले 5 अंक का खाचे बना लिया गया, और कह रहे कि मैं एक विषम संख्या, तो इकाई अंक जो है कि 1, 3, 5, 7, 9 हो सकता है, होगा, यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। कह रहे कि मेरा जो दहाई का अंक है इकाई के अंक का दुगुना है, दहाई मतलब ये इकाई के अंक का दुगुना है। तो जैसे देखिए मतलब क्या डिजिट में ही आपको रखना है, ये नहीं कि आप 15, 20, 18 ऐसे रख दिए, नहीं ऐसा नहीं रख सकते, डिजिट में रखना, जैसे 1 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक रख सकते हो, क्योंकि 0 को भी शामिल करना। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो इसका दुगुना तो 2 हो जाएगा, अगर 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब क्या यहाँ पर 3 का अगर रखेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, अगर देखिए 5 रखेंगे तो 5 का 10 हो जाएगा, तो ये 2 अंक का हो गया। तो मतलब क्या देखिए 7 भी रखेंगे 14 यहाँ पर रखना पड़ेगा, 9 भी रखेंगे तो 18 रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा, यही 2 संख्या आ सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या, मेरा जो है कि सैकड़ा का अंक दहाई का 3 गुना है। मान लीजिए यहाँ पर अगर 1 रखें, यहाँ पर मान लीजिए 1 रखें, ठीक है, तो 1 का दुगुना 2, इसका 3 गुना, इसका जो है कि दहाई का 3 गुना जो है कि दहाई के अंक का, यहाँ पे जो है कि मेरा दहाई का अंक इकाई का दुगुना है, तो इकाई का दुगुना, देखिए 2 सेक्शन यहाँ पे बना देते हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें भी इकाई लिख देते हैं, इसमें भी दहाई, इसमें फिर से मैं समझा दूंगा एक बार में, अगर नहीं समझ में आया ना, ये सैकड़ा ऐसे लिखा है कि सैकड़ा के बाद 1000, उसके बाद ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि मेरे जो कि दहाई का अंक जो है कि दहाई का अंक क्वेश्चन में कह रहा है कि, तो देखिए 1 और 3 रख सकते हैं, इसका क्या है दुगुना है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, होगा। अब कह रहा है कि दहाई का अंक जो है कि मेरा जो है कि दहाई का अंक जो है कि इकाई का दुगुना हम लोग कर दिए, इसका दुगुना कर दिए। अब देखिए मेरा सैकड़े का अंक जो है कि दहाई का दुगुना है, तो देखिए 6 का दुगुना 12, लेकिन हम लोगों को डिजिट में ही रखना है, तो ये रखना संभव नहीं है, इसका अगर 3 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, होगा। अब देखिए मैं कौन हूं, तो देखिए हम लोग जब भी जो है इस संख्या लिखते हैं तो मतलब क्या इकाई का जो है मतलब पहला अंक और लास्ट वाला जो अंक है वो समान रहता है, हमेशा रहता है। आप कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या और छोटा से छोटा संख्या रख लीजिए, जैसे हम लोग यहाँ पे पीछे बनाए थे, इसको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ देखिए फिर से जो यहाँ पर संख्या ले रहे थे, इकाई का अंक और लास्ट वाला जो अंक है वो समान रहता था। देखिए जैसे 1 और 3 समान हो रहा है ना,
तो ये हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे देखिए यहाँ पे 4 और 1 समान हो रहा है ना, मतलब पहला अंक और लास्ट का अंक जो है कि समान हो रहा है, तो जो हम लोग पैलिड्रोम जो संख्या ले रहे हैं उसमें, तो मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर जो है कि हम लोग अगर पलटाएंगे तो ये दहाई जो है कि 1000 के समान आ जाएगा, और बीच वाला जो है कि उस स्थिर रहेगा। जैसे देखिए 2 1, इसको अगर ये लिखेंगे अतः हुआ संख्या, अतः अतः वह संख्या, तो वह संख्या क्या हो जाएगा 12 62 1। तो इसको आप पलटा के देख लीजिए, फिर से वही संख्या आ जाएगा। तो देखिए 1 2 6 को सेम रखेंगे, 2 1, फिर से तो वही आ गया। इसको अगर पलटाए भी तो पैलिड्रोम संख्या ही आया, तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ 12 6 2 1 ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है पहेली में जो हम लोग क्या जानते कह रहे कि मैं 5 अंकों का जो है कि पैलिड्रोम हूँ, 5 अंकों का पैलिड्रोम, मैं एक विषम संख्या हूं। तो विषम संख्या कंडीशन मैंने बताया कि 0 2 4 6 8 कभी भी इकाई अंक पे नहीं रह सकता। इसके अलावा जो बच गया 1 3 5 7 9 ये रहेगा। लेकिन और भी कंडीशन दिया हुआ है, मेरा दहाई का अंक जो है कि इकाई का दोगुना है। दहाई का अंक मैंने 3 खांचा बनाया, दहाई का अंक जैसे देखिए अगर मान लीजिए 1 रखेंगे तो इसका दोगुना तो 2 हो जाएगा, अगर 3 रखेंगे 3 दूनी 6, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगला भी कह रहा है कि जो दहाई का अंक है वो 3 गुना है, तो ये 6 को अगर गुना करेंगे 6 3 18, ये ज्यादा हो जाएगा, 6 3 18, या सॉरी दुगुना है, दुगुना है कि 2 गुना है, यहाँ पे कुछ गलती लिख दिए, 3 दूनी 6। देखिए मेरे सैकड़े का अंक दहाई के अंक से दुगुना, ये भी दुगुना ही है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 4 कर देना। देखिए ये जो है ना ये भी दुगुना ही है, इसको भी दुगुना करेंगे 6 दूना 12। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा और बोलते बोलते ना 3 गुना करके यहाँ पे 3 गुना बोला गया। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे 6 3 18 हो जाता, 18 सॉरी 3 गुना फिर से बोल रहे हैं, 6 दूना 12। लेकिन हम लोग को रखना एक ही डिजिट में रखना, जब भी रखना एक ही डिजिट में। यहाँ पे एक डिजिट में तो आए संभव ही नहीं है, आगे जोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जो है कि इकाई दाएं सेकड़ा, क्योंकि अंक कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि अंक, तो अंक में ही ले सकते हैं, 5 अंक न कह रहा है, अंक ही ले सकते हो, पूरा नंबर में नहीं ले सकते। अंक और नंबर में फर्क होता है, अंक 0 से 9 तक जिसको एक एक उसको अंक बोलेंगे, और जो नंबर जैसे कि 50 है, 53 है, 5 3 हो गया, तो वो नंबर हो गया, अंक से नंबर बनता है। ठीक है, ऐसे आपको बना देना। और देखिए इसमें क्वेश्चन नहीं था, फिर भी इतना देर क्यों लगा, तो लगभग 22 से 23 मिनट होने जा रहा है, तो इतना देर इसलिए लगा, एक एक चीज को, एक एक कंसेप्ट जो है कि मैंने कॉपी पर और जो बुक में है इसको भी अंडरलाइन करके समझाया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे समझ में आ गया होगा, काफी आसान चैप्टर है। आपको क्या करना है, अब देखिए आप 3 मतलब क्या, आप कम से कम 5 जो है कि पैलिड्रोम संख्या आप कॉपी पे खुद से बनाइए, और कमेंट में बताइए कि ये 5 पैलिड्रोम संख्या मैंने खुद से बनाया है। पैलिड्रोम संख्या बनाना भी मैंने बताया, अब 2 अंक 3 अंक जितना भी अंक का आप बना सकते हो बना लो, और कमेंट में बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। देखिए मेरा मेन मकसद होता है कि आपको समझा दे। ठीक है, देखिए आप कहीं पर भी स्कूल में पढ़े होंगे, आप लोग कमेंट भी करते हो स्कूल में या ट्यूशन में कहीं पर भी, वहां पे समझ में नहीं आता, बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि आपसे पढ़ते तो बहुत अच्छा समझ में आता है। ठीक है, ये मेरे लिए तो अच्छा बात है। तो अगर कोई भी, अगर मान लीजिए आप सलाह देना चाहते हो, तो अपने एक छोटे भाई के जैसे, बहन के जैसे आप सलाह दे सकते हो कि इस तरह आपको सर करना है। ठीक है, और कुछ मेरे से गलती हो जाए कभी कभार, देखिए आप अगर कहीं पढ़ते होंगे वहां पर भी गलती हो जाए तो उसको आप माफ कर देना। ठीक है, हो जाता है गलती। ठीक है, आप उल्टा सीधा जो है कमेंट में नहीं करना। ठीक है, वो अच्छे बच्चे का निशानी नहीं होता, हो सकता है भगवान से भी गलती हुआ है, मेरे से भी गलती हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 3.5 जो है कि इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, फिर भी इतना देर हम लोग ऐसे पढ़ लिए। ठीक है, 3.6 कॉपरेकर की जादुई संख्या, तो ये पेज नंबर 62 है, और 63 इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं दिया हुआ, लेकिन ये जो है कि चैप्टर और जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब देखिए कॉपरेकर की जादुई संख्या का क्या मतलब हुआ। कॉर्पेकर नाम के D.R. कॉर्पेकर नाम के जो सरकारी स्कूल में, एक सरकारी स्कूल में वो टीचर थे। ठीक है, और उन्होंने ये जो है कि संख्या का जादुई जो संख्या अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसका वो निजात किए, मतलब खोज किए। आगे देखिए यहाँ पर आखिर क्या है, प्रोसेस क्या है। तो उस संख्या को देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित चरणों का उपयोग करते हुए एक संख्या लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए अंक लिया गया है कितना, 4 अंक। इसमें जो है कि संख्या को क्या बताना है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता ही दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, 4 अंक का कोई भी संख्या अपने मन से ले लेना। तो यहाँ पर मैं इसी वाला संख्या ले लेता हूँ। ठीक है, ये संख्या ले लिए 4 अंक। अब देखिए इससे जो बनेगी उससे आपको क्या करना है, बड़ी संख्या बनाना है। इससे जो है कि बड़ी संख्या बनाना है। ठीक है, बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, तो पहले बड़ा संख्या लिखेंगे तो 8, उसके बाद उससे बड़ा 6, उसके बाद उससे सॉरी छोटा, सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगा। अब देखिए इसी से बनी संख्या छोटी संख्या क्या होगा, तो इसको पलट देंगे, कितना आ जाएगा 2 3 8 6, हो गया, हो गया।
अब देखिए क्या करेंगे, इसका आप अंतर निकाल लेंगे। अंतर निकालेंगे, अंतर मतलब बड़ा में से छोटा को माइनस करना। तो अब देखिए मैं प्रोसेस एक एक प्रोसेस बताते चल रहा हूँ। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 12 हुआ 6, उसके बाद ये कितना आ जाएगा, तो 11 हो जाएगा। ये यहाँ पर सॉरी 11 नहीं 12 होगा, घटाने में आपको गलती नहीं करना है। देखिए यहाँ पर 5 आ जाएगा 2, उसके बाद 6, इतना आया। अब देखिए ये जो संख्या आया ना, मतलब इस संख्या, इससे भी आपको क्या करना है, बड़ी संख्या बनाना है, बड़ी संख्या। और इससे भी आपको क्या करना है, छोटी संख्या बनाना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या इससे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा बड़ा संख्या लिखेंगे, तो 6 6 4 2। और छोटी संख्या कैसे लेंगे, तो छोटा जो है स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 6। अब इसका भी आपको क्या करना, डिफरेंस निकाल देना। डिफरेंस मतलब क्या, अंतर निकाल देना। अंतर आ जाएगा कितना, 6, उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 13 हुआ तो 7, उसके बाद ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, तो 1, उसके बाद 4, इतना हुआ। अब देखिए इससे भी क्या करना है आपको, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, और इससे भी आपको क्या करना है, छोटी संख्या निकाल देना, मतलब बना देना जो अंतर आया उस संख्या का यूज करके। तो यहाँ पे 4 1 7 6 है ना, इससे भी आपको क्या करना है, बड़ा संख्या बनाना। कितना आ जाएगा, 7 6 और 4 1। इससे अब छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, तो 1 4 6 7 बना दिए। अब देखिए क्या करना, इसका भी आपको क्या करना, अंतर निकाल लेना। अंतर निकालेंगे, घटा लेंगे। देखिए कुछ नहीं करना, जो 4 डिजिट का नंबर दिया हुआ उससे आपको क्या करना है, बड़ी संख्या की मतलब बड़ी से बड़ी क्या संख्या बन सकता है उसको बना देंगे, और छोटी से छोटी संख्या क्या बन सकता है उसको बना दे, और दोनों को अंतर कर देना। अंतर कर देना। अभी देखिए जादू अभी बाकी है। अभी आगे देखिए जादू क्या होगा, 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 13, तो ये आ जाएगा 7, उसके बाद ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5, तो हुआ 1, उसके बाद यहाँ पे 6। तो 6174 यही एक जादुई संख्या है, जादुई संख्या है। मतलब देखिए इसी को क्या बोलेंगे, कॉपरेकर स्थिरांक बोला जाता है। आगे दिया भी है, देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है कि जो संख्या, देखिए मैंने वही प्रोसेस किया, जो बड़े से बड़े संख्या बन सकता है और छोटे से छोटे संख्या बन सकता है। बड़ा के लिए क्या करना, बड़ा संख्या से ही स्टार्ट करना, और छोटा के लिए छोटा से ही स्टार्ट करना है, बड़ा की ओर जाना। अब दोनों का अंतर कर देना, दोनों का मतलब क्या, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो भी आएगा फिर उससे भी आपको क्या करना, उससे भी प्राप्त आपको क्या करना है, बड़ा संख्या और छोटा संख्या बनाए। जैसे यहाँ पे देखिए 6264 आया ना, उसको आप क्या करना, ए और बी मान लिया गया। तो अब उससे बड़ा संख्या और छोटा सी अंतर माना जाता है दोनों को। इसी प्रोसेस करते हुए जो है कि यहाँ पर जो है कि ए बी सी का जो है कि वैल्यू प्राप्त हुआ। वैल्यू प्राप्त होने के बाद 61, लास्ट में कितना आ गया, 6174। यही एक जादुई संख्या, मतलब कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, 4 अंकों कोई अन्य संख्या लेकर इन चरणों का अनुसरण करके प्रयास कीजिए और पता लगाइए कि क्या होता है। अपने मित्र के साथ और भी संख्या मैं लूंगा। देखिए आप सदैव एक जादुई संख्या प्राप्त करेंगे इस तरह का प्रोसेस अगर करते हुए। मतलब कोई भी अपने मन से संख्या लेके आप लीजिए, संख्या लीजिए और उसको बड़ा संख्या बनाइए और फिर छोटा संख्या, और घटाइए। घटाते समय आपको सावधान रहना, अच्छे से घटाना, नहीं तो घटाते ही रह जाओगे। और 61 जो है कि 74, 6174 कॉर्पेकर स्थिरांक कहा जाता है। यहाँ पे देखिए 6174 को कॉर्पेकर स्थिरांक कहा जाता है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो 6174 को कॉप रेकर स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं चरणों के 3 अंकों की संख्या के साथ दोहराइए और कौन सी संख्या के दोहराना शुरू होगी। यहाँ देखिए यहाँ पर जो हम 3 अंकों की भी संख्या लेकर एक बार देख लेते हैं क्या होगा। अब 4 अंकों की भी करा और अनुसरण कीजिए, तो 4 अंकों की और भी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, अपने मन से ले लीजिए। यहाँ देखिए अंक कौन है, 4 अंकों की अन्य संख्या, तो अपने मन से ले लीजिए। देखिए गणित का क्या मतलब होता है, खुद से प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर तो आप वीडियो क्लास कर रहे हैं, उसके बाद खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, खुद से आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 8 9 3 और 4 ले लेते हैं। अब इससे जो है कि बड़ी संख्या बनाते हैं, बड़ी संख्या। अब फिर इससे भी आपको क्या करना है, छोटी संख्या बना देना। ठीक है, तो बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, तो बड़ा से स्टार्ट करेंगे, 9 8 4 3, और छोटी संख्या उसी को पलट देंगे, 4 3 8 और 9। अब इसका भी आपको क्या करना, अंतर लेना। ठीक है, अंतर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 13, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 9 4 13, यहाँ पर आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 4, उसके बाद ये कितना हुआ 3, 13 5 हो जाएगा, ये कितना होगा 7, 7 में से 4 घटेगा तो 3 होगा, ये कितना आ जाएगा 6 होगा। अब देखिए इससे भी आपको क्या करना है, बड़ी संख्या निकाल लेना है, और उसके बाद क्या करना है, छोटी संख्या निकाल लेना, छोटी संख्या। अब देखिए इससे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, तो पहले स्टार्ट करेंगे कितना, 6 से 5 से 4 से 3 से। अब उसके बाद इसको पलट देंगे तो ये आ जाएगा ऐसे 4 3 2 1। अब इसका भी अंतर आपको निकाल लेना, अंतर ले लेंगे। तो देखिए ये हो सकता है कि बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन आपको क्या करना, घबराना नहीं, आपको जो है कि सब्र करके घटाते हुए चलना। लास्ट में 6174 आ ही जाएगा, वही जादुई संख्या। ठीक है, आगे देखिए ये कितना है,
तो ये आ जाएगा 13, तो ये हुआ 7, उसके बाद ये कितना आ जाएगा, तो ये 13 हुआ, 13 7 हुआ, 13 हो जाएगा, 13 में से यहाँ पे 8 होगा, उसके बाद ये 4 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे भी आपको क्या करना है, बड़ा संख्या ले लेना, बड़ी संख्या, उसके बाद इससे भी आपको क्या करना है, छोटी संख्या ले लेना। ठीक है, छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या कैसे हो जाएगा, तो 8 7 3 0 होगा। अब देखिए छोटी संख्या कैसे लेंगे, तो छोटी संख्या देखिए अगर 0 पहले ले लेंगे तो 3 अंक का संख्या, तो 0 से जस्ट बड़ा कितना, 3 0 7 8। देखिए यहाँ पर अगर इसका छोटी संख्या बनाएंगे तो 0 3 7 जैसे प्रोसेस होता है वैसे बना लेंगे तो ऐसे बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे देखिए 0 7 8 ऐसे ऐसे नहीं बनाना, क्यों, क्योंकि देखिए 0 पहले लगा हुआ है तो 378 ही हुआ ना, मतलब 3 अंक का हुआ, तो 4 अंक बनाने के लिए 0 से जस्ट बड़ा कितना है, 3, तो उसके बाद 0 आप लगा दीजिए और ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ऐसे कर देना। समझ गए, थोड़ा सा ध्यान देना है, 0 वाला जो संख्या उसमें ध्यान देना है। 2 ये 12 हुआ, 5 उसके बाद ये कितना आ जाएगा, 6 उसके बाद ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या देखिए क्या है, तो बड़ी संख्या क्या बना लेंगे, 6 5 5 2, अब छोटी संख्या 2 5 5 6, अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 12 हुआ, ये 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कितना 4 हुआ, तो ये 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 14 हुआ, तो 9 5 14 9 हुआ, उसके बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 हुआ, तो ये आ जाएगा 9, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या लिए थे 3, देखिए घटाने में लग रहा है कहीं गलती कर दी है क्या, अभी तक तो आ जाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते कहाँ तक जाएगा ये। बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या कितना लेंगे, तो 9 9, ये 3 है ना, तो 9 9 उसके बाद 6 3, इस छोटी संख्या कैसे लेंगे, 3 3 उसको उलट देंगे, उसके बाद इसको माइनस कर देंगे, अंतर निकाल लेंगे, तो ये अंतर क्या आ जाएगा, 3 हुआ 4, अब लग रहा आ जाएगा, ये 5 हुआ 15 आ जाएगा, 15 15 में से 9, 15 में से यहाँ पर घटेगा 9 9 6 15, ये कार है 6100, कितना लाना चाहिए, 74 लाना चाहिए, यहाँ पे 7 आता तो हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे इसको, ये कितना आ जाएगा 8, तो ये 2 नहीं नहीं, अभी और थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा लगता है। अब देखिए यही होता है, देखिए अंदाजा लगा के कुछ भी अब ले लिए, कुछ भी लिए तो अब उसके अनुसार जो है कि प्रोसेस उसको करना पड़ेगा। देखिए यही पेज में कर देते, पेज ज़्यादा व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अब देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या, थोड़ा सुंदर से आपको लिखना है, छोटी संख्या, बस यही खेलना है, संख्या के साथ आपको खेलना है। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 6 6 4 2, और छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 2 4 6 6। ठीक है, अब इसका अंतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12, यहाँ पे 6 हुआ, उसके बाद कितना हुआ 8, ये आ जाएगा कितना 3, तो 7 हुआ, उसके बाद यहाँ पे 5 1, उसके बाद कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4। ठीक है, 4 हुआ। अब ये आ जाएगा तो इससे भी बड़ी संख्या करेंगे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ऐसे देखिए बड़ी संख्या हुआ, अब छोटी संख्या, तो इससे बड़ी संख्या कैसे करेंगे, तो 7 6 4 1, और छोटी संख्या कैसे 1 4 6 7। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो 11, यहाँ पे 4 आ जाएगा, उसके बाद ये हुआ कितना 3, तो ये आ जाएगा 3, तो 7 हुआ, उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हुआ 1, अब देखिए लास्ट में आ गया 6174 आया। देखिए लास्ट में आ गया, कितना प्रोसेस के कितना बार घटा, 1 2 3 4 5 6 7 बार देखिए घटाए ना, तब आया 6174 आया, लेकिन लास्ट में आ गया। बस आपको यही याद रखना है कि जो 4 अंकों की संख्या लेना, उसको उससे क्या करना है कि बड़ी संख्या बनाना है और फिर उससे छोटी संख्या बना देना। ठीक है, और दोनों का अंतर निकालना, अंतर निकालने के बाद जो भी संख्या है फिर उससे भी आपको क्या करना है, बड़ी संख्या बना लेना और उससे ही छोटा संख्या, फिर उसका अंतर निकालेंगे, निकालते निकालते लास्ट में कितना आ जाएगा, 6174 आ जाएगा, 6174, 6174, यही हो गया कॉपरेकर की जादुई संख्या हो गया। ठीक है, अगले जो है कि चैप्टर में यहाँ पर जो है एक चैप्टर स्टार्ट हो गया, ऐसे तीनों को मर्ज करके भी डाल दूंगा, मतलब कि अपलोड कर दूंगा इसमें वीडियो। लेकिन क्या करना है कि अभी तो देखिए ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बन सकता, और मतलब बड़ा तो बनाना, देखिए आप कह रहा है कि इन्हीं चरणों को कुछ 3 अंकों वाली संख्या के साथ दोहराए, 3 अंकों की संख्या के साथ दोहराना और दोहराना शुरू कीजिए। तो करके एक बार देख लेते, जो भी आएगा देख लेंगे उसको भी। ठीक है, और कह रहा है कि कौन सी संख्या दोहराना शुरू होगी, तो 3 अंकों की संख्या हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अंकों की, 3 अंक ले लेते हैं कुछ भी, तो यहाँ पे देखिए हाथ सट गए, इस ट्राइपॉड में आ जाएगा 6, और उसके बाद 5 4 ले लिए। अब इससे भी बड़ी संख्या बना लीजिए, बड़ी संख्या देखिए गणित का मतलब हुआ खेलना, अब खेलिए गणित के साथ। ये कितना आ जाएगा 6 5 4, 5 ऐसे, अब सॉरी यहाँ पे 6 आ जाएगा,
अब उसके बाद इसका भी अंतर ले लीजिए, ये शायद नहीं आएगा, क्योंकि अगर रहता है तो शुरू में ही कह देता कि आ जाएगा 8, ये हुआ कितना 4, तो 9 5 14 हुआ, उसके बाद 198 हुआ। अब देखिए यहाँ पर इससे भी बड़ी संख्या बनाना है और उसको भी छोटी संख्या बना देना है। छोटी संख्या कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 8 1, और उसके बाद 1 8 9, ये कितना आ जाएगा 2, उसके बाद कितना हुआ 7, तो कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर 7 17 9, उसके बाद 8 हुआ, तो 8 में से एक 7 जाएगा। ठीक है, फिर देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी छोटी लिख देते हैं, ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, बस ऐसे दिया हुआ। 2 7 9, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, उसके बाद ये कितना हुआ 16, 16 आ जाएगा 9, उसके बाद 9 7 16 हुआ, उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, तो 6 ये आ जाएगा। और भी देखिए घटाते घटाते क्या आएगा पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन में नहीं, मतलब कि आपके जो है कि बुक में इस तरह नहीं दिया हुआ कि क्या आएगा संख्या। जैसे इसमें तो ऐसे साफ साफ क्या दिया था कि 6174 आएगा 4 अंकों में, और 3 अंकों में नहीं दिया हुआ। तो आपको एक बार खुद से प्रयास कर लेना, जैसे मैंने ये प्रोसेस बताया ना, और भी आगे आप प्रोसेस चल जाना, देखना कि किस तरह हो सकता है। जैसे कि कॉपरेकर जी है ना, उनके जगह आपका भी नाम आ जाए कभी ना कभी। ठीक है, संख्या के साथ खेलो, इसी तरह उल्टा सीधा जो है कि चीज बनाओ, देखो क्या पैटर्न आ रहा। तो आप ये पैटर्न बनाओगे, बड़े होके आपका अपने बुक आ जाएगा, बुक आएगा तो आप दुनिया को पता चलेगा, आपका भी नाम इसमें ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे करना, ऐसे तो मैं अभी सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये 3.6 आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 3.7 घड़ी और कैलेंडर की संख्या जो है कि उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पीछे हम लोग जो पढ़े हैं 3.54 जो है कि 5 इधर पढ़े हैं, यहाँ पर 5 में पढ़े थे, जो है कि पैटर्न एक पढ़े थे यहाँ पर, जो है कि विलोमाक्षर पैटर्न कहा जाता है, जिसको पैलिड्रॉम और पैलिड्रॉमिक संख्या वही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए सामान्य सामान्य क्या दिया हुआ, सामान्यतः जो है कि 12 घंटे वाली जो है कि कुछ समय में पैटर्न दिखाई देते, जैसे उदाहरण के लिए देखिए 4 44, उसके बाद 10 10 12 21, तो ये सब जो है कि पैटर्न दिखाई दे रहा है। पैटर्न कौन सा दिखाई दे रहा है इसको याद रखना। देखिए यहाँ पे 4 44, उसके बाद 10 10 मतलब 10 बज के 10 मिनट, 12 बज के 21 मिनट, यहाँ पे कुछ पैटर्न दिखाई दे रही है। यहाँ पे आगे हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है कि 12 घंटे की घड़ी में इस प्रकार के सभी संभव समयों को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। संभव जो है कि जैसे कि यहाँ देखिए मनीष का जन्मदिन है कि 20/12/2012, अंक जैसे कि 2 0 1 2 है कि उसी क्रम में दोहराया जाता है, 20/12/2012। बीते समय यहाँ पे इस प्रकार का कुछ अन्य जन्म तिथि भी ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि अन्य जो है कि 12 घंटे में जो है कि यहाँ पर जो समय बना है, तो उसमें आपको क्या करना, अन्य जो है कि समय आपको ज्ञात कर लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पर और भी क्या पैटर्न हो सकता है, संभव जो है कि ज्ञात करिए। तो यहाँ पर इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर तो 12 बज के 12 मिनट अगर मान लीजिए 12 अगर करेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसको अगर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो 11 बज के 11 मिनट कर सकते हैं, क्योंकि 11 देखिए 11 बज के 11 मिनट अगर हो जाएगा, तो अगर 11 इधर से पढ़ेंगे इधर से पढ़ेंगे बात तो बराबर होगा। ठीक है, 12 बज के 12 मिनट ले लेंगे, तो 12 बज के 12 मिनट, तो 12 को देखिए अगर इस तरह हम लोग दोहराएंगे, तो यहाँ पर 12 1 12, तो नहीं 12 1 2 21 हो जाएगा, ये गलती हो जाएगा। मतलब क्या, अगर लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, दोनों को साथ ही पढ़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 हुआ। उसके बाद देखिए 1 बज के कितना मिनट ले सकते हैं, अगर यहाँ पर देखिए 0 1, उसके बाद 1 बज के 1 मिनट अगर ले लेंगे तो ये हो सकता है, क्योंकि 0 1 फिर से ले लीजिए। तो ये अन्य जो है कि संभव जो है कि पैलिड्रॉमिक संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। पढ़ने का क्या मतलब हुआ, पैलिड्रॉमिक संख्या अगर आप नहीं पढ़े तो आप जाके पढ़ सकते हो। या देखिए क्या होता है, कुछ संख्या को दोहराते हुए, जैसे देखिए 1 1 1 अगर लिख दिए, तो सबको अगर पढ़ेंगे ना, मतलब क्या इस संख्या को अगर उलट पुलट के भी लिखेंगे तो फिर से वही आएगा। जैसे देखिए 0 1 को अगर आप फिर से लिखोगे तो वही आएगा ना, 0 1, तो 1 यहाँ पे देखिए 1 0, यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे ये नहीं होगा। 10 अगर मान लीजिए 0 9 को अगर आप लिख रहे हो, 0 9 को और उसके बाद 90 को अगर लिख रहे हो, तो अगर इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा 0 9, उसके बाद फिर से आ जाएगा 0 9, ये 0 9 मतलब क्या 9 बज के 90 मिनट तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक, तो 11 बज के 11 मिनट हो सकता है, और भी बहुत सारे संख्या हो सकते हैं। तो आपको इसमें लिख देना 11 बज के 11 मिनट। ठीक है, अब 12 बज के 12 मिनट नहीं ले सकते, जैसे देखिए कैसे 12 बज के 12 मिनट, तो आप इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 1, उसके बाद 1 2, तो ये देखिए 21 बज के 12 मिनट यहाँ पे हो गया, मतलब इधर वाला इधर पलट देंगे और इधर वाला इधर पलट देंगे, तो ऐसा होना संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो ये हो जाएगा जो कि समय यहाँ पर ऐसे आप 11 बज के 11 मिनट एक ले सकते हो। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि
अब देखिए यहाँ पे मनीष का जन्मदिन जो है कि 20/12/2012 को है, तो अंक में ऐसे दोहराए जा सकते हैं। बीते समय के अनुसार कुछ अन्य तिथि भी आप लीजिए, तो मतलब कि अगर आप दोहरा सकते हो, जैसे देखिए 20/12 ऐसे अगर आप लिख दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह आप एक और संख्या ले लीजिए, तो बीते समय कुछ अन्य तिथि भी ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर लेना है कि 20 हुआ, तो यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं 17 17 17, फिर 17 नहीं, यहाँ पर ले लीजिए 10, उसके बाद 10 और 2010 2010 10 2010 अगर ले लें तो 10 यहाँ पर आ जाएगा कितना, 10 20, उसके बाद फिर से 10 और 10, तो 2000 देखिए यहाँ पर 10,000 के 1,000 कितना 20 हो जाएगा, तो ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। अब देखिए इसी तरह और पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग इसमें लगाना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उसकी बहन मेघना का जो है कि जन्मदिन, इससे बाएं से दाएं अंकों का एक जैसे पढ़ा जा सकता है। तो देखिए 2011 पहले लिखिए, उसके बाद 02 और उसके बाद 11, यहाँ पे देखिए ऐसे अगर पढ़ेंगे 2011 02 11, फिर से तो वही आ जाएगा। अगर इसी को पहले आप लिख दीजिए और इसको बाद में, फिर इसको बाद में, या नहीं तो आप देखिए 11 20 02 और 11, तो कोई फर्क पड़ेगा फिर से। यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा कितना, 11 20 0 11, नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए 1120, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 20, नहीं हो पाएगा। जैसे पढ़ाया जा सकता है तो नहीं पढ़ा जा सकता। देखिए जो है कि मतलब सेम सेम जो पैटर्न दिया हुआ, इसको 12 20 12 जो है कि इसको आपको ले लेना, ठीक है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पर जो है पैटर्न 4 44 10 10, और ये जो है कि पैलिड्रोमिक संख्या है, ये घड़ी में और कैलेंडर में ये है, इसको भी याद रखना। और भी संख्या हो सकता है लेकिन उसमें आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा कि बीते हुए समय इसी प्रकार के संभावित तिथियों को ज्ञात कीजिए। और भी जो है कि तिथि कह रहा कि जीवन जो है कि इस वर्ष, मतलब क्या इस वर्ष के कैलेंडर को देख रहा था, उसने आश्चर्यचकित हो गया कि हम कैलेंडर में प्रत्येक वर्ष क्यों बदलते हैं। कह रहा हम जो है कि कैलेंडर को पुनः प्रयोग नहीं कर सकते, इस विषय में आप क्या सोच सकते हैं। तो क्या जो है कि कैलेंडर का आप पुनः प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए जो कैलेंडर है 2026 का, मान लीजिए जो कैलेंडर है वही 2027 में, जैसे देखिए सेम सेम यूज हो सकता है, नहीं हो सकता। हर 4 साल पे अगर हम लोग चाहे दोहरा सकते हैं, लेकिन वहां पे जो वर्ष है वही लिखा रहेगा, ठीक है, दोहरा सकते हैं। जैसे देखिए कैसे होगा, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी, मान लीजिए इस बार अगर रविवार को आया, कि क्या 2017 में भी रविवार को ही आएगा 2000 मतलब 1 जनवरी, नहीं आएगा। तो इससे डेट जो है कि डेट अगर सेम रहे, डेट अगर लिख सकते हैं तो उसका जो कि कौन सा दिन पड़ेगा वो नहीं आ पाएगा। क्या हम जो है कि पुनः उपयोग कर सकते, लिखेंगे नहीं, नहीं पुनः उपयोग नहीं कर सकते, पुनः उपयोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले वर्ष का कैलेंडर इस वर्ष का अलग था, इस प्रकार जो है कि अगले कैलेंडर भी पिछले वर्ष से अलग होगा। सभी जो है कैलेंडर अलग रहेगा, लेकिन क्या किसी वर्ष का कुछ वर्षों को दोहराया जा सकता है, क्या किसी वर्ष को समान तिथि और दिन जो है कि ठीक किसी दूसरे वर्ष के कैलेंडर में पूर्णतः मेल करेगी, हाँ कर जाएगी। हर 4 साल पे आप दोहरा सकते हो। जैसे देखिए अभी कौन सा साल चल रहा है, तो 2026 चल रहा है। अगर 2026 के बाद मतलब 4 साल और आगे जाएंगे तो 2030 आएगा, 2030 का कैलेंडर आप दोहरा सकते हो। तो हर 4 साल पे आप ऐसे लिख देना, हर 4 साल के बाद हम कैलेंडर को दोहरा सकते हैं। देखिए ऐसा कोई मतलब क्या गारंटी नहीं कि हर 4 साल पे दोहरा जाएगा। ये जो है कि रीजनिंग में आप पढ़ोगे, अगर रीजनिंग कभी पढ़ने का मौका मिला तो उसमें आप पढ़ोगे कौन सा कैलेंडर आप दोहरा सकते हो, ठीक है। हाँ, ऐसे जनरली 4 साल पे दोहरा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे जो है कि आइए पता लगा, इसको हम लोग अब बना लेते हैं। थोड़ा सा जो दिया हुआ है, जो बुक दिया हुआ है, बुक नहीं क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा दिया हुआ है पठान टाइप का। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सब बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे आइए पता लगा है, कह रहा है कि प्रतिभा जो है कि अंक 4 अंक, देखिए कौन कौन सा लिया गया, तो अंक में ऐसे लिख देंगे, अंक जो है कि लिया गया 4 7 3 और क्या लिया गया है 2 करके 4 अंकों की बड़ी संख्या ये बना रही है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या इनके अंतर इतना आ रहा है, इन संख्या को इतना आ रहा है, कह रहे निम्नलिखित संख्या का यूज करके चुनिए। यहाँ पे जो है कि कह रहा है कि सबसे बड़ी अंक ये लिया गया, ए नंबर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर लीजिए 4 अंकों का, जो है कि इतना से अधिक होना चाहिए, इतना से अधिक होना चाहिए। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, देखिए ए में क्या कह रहा है, इसको अभी नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ था। आखिर ये क्वेश्चन इतना और ये दोनों संख्या का योग इतना है, तो ये 4 अंकों के निम्नलिखित कथनों का ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ
कर ऐसी सबसे बड़ी संख्या लीजिए जो कि मतलब क्या बड़ी संख्या लीजिए जिसका अंतर इतना रहना चाहिए, 4 अंकों को लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या ए में आपको सॉल्व करना है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे देखिए इसका भी आंसर मल्टीपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीपल आंसर कैसे आएगा, सबसे छोटी संख्या मैं बता रहा हूँ, सबसे छोटी संख्या कैसे लेंगे, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 4 अंकों की यहाँ और जो कि उसका अंतर क्या आना चाहिए, 5085 से अधिक होना चाहिए, मतलब घटाएंगे ना, ऐसा आपको अंक बड़ी से बड़ी संख्या लेना, सबसे बड़ी मतलब क्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या जिसका अंतर जो है कि 5000 से अधिक। जैसे देखिए अगर कोई भी संख्या ले रहे हैं, कोई और टीचर जो है कि या नहीं तो आप खुद ही दूसरा आप ले सकते हो नंबर, लेकिन जो है कि नंबर ले सकते हो तो इससे अधिक होना चाहिए। तो आप देखिए तो क्या कर सकते हैं, तो इससे आप अधिक से अधिक क्या ले सकते हो, तो यही संख्या भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो अंतर आ रहा है इससे अधिक आ रहा है, 85 आ रहा है और इससे अधिक आ रहा है, ये आ रहा है और उसका जो योगफल ये आ रहा है। तो इससे अधिक लाने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या कितना बन रहा है 7000, यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या इसमें कितना बन रहा है 7432, और छोटी संख्या कितना बन रहा है 3000 सॉरी 2003 मतलब 2300 कितना बन रहा है, तो बन रहा है 2300 4 रख देंगे 47 बन रहा है। तो इससे तो बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि अंतर कितना 85 5085 आ रहा है, इससे बड़ा। तो यहाँ आप देखिए स्टार्टिंग हम लोग कोई भी संख्या से ले सकते हैं, 693 ऐसे ले रहे हैं। छोटी संख्या क्या करेंगे, ऐसे घटाएंगे, जैसे 9000 हुआ, लगभग में 9000 हुआ, तो छोटी संख्या जो है कि 5000 से अधिक होना चाहिए। तो 5000 से अधिक के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे अगर 3 ले लेंगे तो क्या 9 में 6 3000 आ जाएगा, 3 यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर घटा देंगे कितना आ जाएगा 2606, देखिए 6000 इतना आया अंतर, लिखेंगे लिखेंगे बड़ी बड़ी संख्या ये, छोटी संख्या ये, अंतर कितना 6000, तो यहाँ पे लिख देंगे 6062 जो अधिक है किससे, तो 5085 से। हो गया, यही अंतर हो, यही आंसर हो जाएगा। मतलब क्या, बड़ी संख्या हम लोग ये लिए, छोटी संख्या आप अपने मन से ले सकते हो, लेकिन ध्यान देना कि जो लास्ट वाला अंक है उसको घटा के आप देख लेना, 5085 है ना, 5085 या 5000 से अधिक आना चाहिए। 6000 आगे आराम से ले सकते हैं आप, कोई भी संख्या ले सकते हो, बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी। ये नहीं करा कि 5 अंकों की मतलब क्या ऐसे लेना है, ठीक है। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या जिसका अंतर इतना होना चाहिए, अंतर 5000 से कम होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या ले सकते हैं, तो इससे क्या होना चाहिए, कम, अंतर जो है कि छोटी संख्या जो है कि अंतर जो है कि कम होना चाहिए। तो अंतर कम करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या क्या लेते हैं, तो 6500 इतना ले लेते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, तो 1 3 उसके बाद 5 6 इसको घटा देते हैं, अंतर ला लेते हैं, तो ये देखिए लगता है कि कुछ ज्यादा हो जाएगा, 85 इतना से कम ज्यादा होना चाहिए। तो और भी ले लीजिए, चलिए 4000 ही ले लेते हैं, 4300, तो इसको घटा लेते हैं, ये 5 आ जाएगा, ये 13 हुआ, 12 हो जाएगा तो 7, उसके बाद ये 1 और ये 2, कितना हो 2175 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या ये हुआ, छोटी संख्या ये हो, तो उसका अंतर ये आ गया, ठीक है। अब बड़ी संख्या ये, छोटी संख्या, आप इसका जो आंसर है ना मल्टीपल आंसर आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर कितना है, तो ये क्वेश्चन नंबर सी और डी दिया हुआ, इसी का है क्वेश्चन नंबर। कह रहे सबसे बड़ी संख्या और सबसे जिसका योगफल कितना आना चाहिए, इससे अधिक आना चाहिए, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या ले लेते हैं। तो बड़ी संख्या देखिए 4 अंकों के, तो इतना ले लेते हैं, और छोटी संख्या और भी ऐसा ले लिया है कि 9700 से अधिक, तो हम देखिए 5 में 5 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका योगफल कर देंगे, योगफल तो दोनों को जोड़ देंगे, देखिए उससे अधिक ही आएगा, 4 4 9 8 17 10 1 11, तो इससे अधिक हुआ। अब देखिए इसका आंसर जो है मल्टीपल आंसर, बहुत सारा आंसर आ सकता है, ठीक है। अब देखिए बड़ी संख्या आप कुछ और ले लीजिए, छोटी कोई और ले लीजिए, तो आंसर तो अलग ही आएगा ना, बहुत सारा आंसर आ सकता है, लेकिन ध्यान देना है कि इससे अधिक ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी देखिए बड़ी संख्या लेना है, डी में बड़ी संख्या, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो अंतर जो है कि ये 5085 से कम है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर अंतर अंतर 5085 से कम है, कम है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर योगफल, आप लास्ट में लिख देना, यहाँ पर योगफल, योगफल जो है कि 5085 से नहीं, 5000 9779 से अधिक है, से अधिक है, अधिक है, ठीक है। तो अब इसमें भी देखिए
इसमें भी कम लेना है तो अंतर योगफल जो है कि कम लाना चाहिए। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो इससे कम लाना है आपको जोड़ के। तो 4300 कुछ ले लीजिए, इसमें भी 4300 कुछ ले लीजिए, ठीक है। अब जोड़ दीजिए दोनों को, योगफल कर देते हैं। योगफल जिससे कि कम होना चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे 6 5 11, 2 1 3 1 4 6 8। देखिए इससे कम आ रहा है, लिखेंगे यहाँ यहाँ जो है कि योगफल, योगफल 8641 है, आया मतलब है या आया, ऐसे अपना लैंग्वेज में, जो कि जो कि जो कि 9779 से कम है, ठीक है, कम है, ऐसे लिख देना। हो गया। देखिए जितना जो क्वेश्चन का है ना उसी के अनुसार आपको चलना, अपने मन से वहां पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। अपने मन से करोगे तो आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। आगे देखिए नंबर 2 कह रहा है कि 5 अंकों का सबसे बड़े और सबसे छोटे जो है कि पैरेललोग्राम योगफल क्या होगा और उसका अंतर क्या होगा। तो लिख देंगे हम लोग, पहले 2 में लिखेंगे 5 अंकों का, 5 अंकों का, अंकों का सबसे बड़े पैलिड्रोम, सबसे बड़े पैलिड्रोम क्या होगा, पैलिंड्रोम क्या होगा। उसके बाद 5 अंकों का सबसे छोटी, लिखेंगे सबसे छोटी पैलिड्रोम, सबसे छोटी पैलिड्रोम ड्रॉम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 5 अंकों का पैलिड्रोम, 5 अंकों का जो है कि होता है, 5 अंकों का अगर संख्या हम लोग लेते हैं तो 9 9 9 9 9 लेते हैं, तो ये सब तो पैलिड्रोम ही आ रहा है, बड़ी संख्या, ठीक है। और छोटी संख्या क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, 5 अंकों की छोटी संख्या जनरली ऐसे पूछा जाए तो एक पे कितना करेंगे, 4 को जीरो लगा देंगे, लेकिन इसको अगर दोहराएंगे ना तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये देखिए पैलिड्रोम नहीं हुआ, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक दे देते तो ये एक यहाँ पे आ जाता, तो ये पैलिड्रोम ये हो जाएगा, कितना होगा 10,000, कितना 10,000 कितना हुआ, तो 10,001 हुआ। तो ये 5 अंकों की बड़ी संख्या हुआ और 5 अंकों की छोटी पैलिड्रोम संख्या, ये नहीं कि संख्या डायरेक्ट है, ये पैलिड्रोम संख्या। अब देखिए इसका योगफल करेंगे तो यहाँ पे देखिए योगफल क्या आ जाएगा, योगफल दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 9 9, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 1 0 0 0 1, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 1 10, फिर 10, उसके बाद कितना आ जाएगा, तो 9 1 10 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर एक 9 1 10, 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10 1 11, कितना हुआ, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 और लाख, तो 1,10,000 हो जाएगा, 1,10,000 योगफल ये हुआ। उसके बाद अंतर कह रहा है, तो अंतर में क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को आपको माइनस, इस सीधा सीधा ऐसे भी आप घटा सकते हो, ऐसे इस तरीका से भी आप घटा सकते हो, जैसे आपको मतलब आसान लगे उस तरीका से आपको घटाना। तो पहले 5 अंकों का पैलिड्रोम संख्या और 5 अंकों का जो कि छोटी पैलिड्रोम संख्या, अब इसका अंतर लेते हैं तो ये 8 आ जाएगा, ये 9 9 9, उसके बाद 8 कितना हुआ 98,000 सॉरी 89,998 आ गया, ये इसका अंतर हुआ, योगफल हुआ। देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं, क्वेश्चन बहुत मजेदार दिया हुआ। 5 अंकों सबसे बड़ी पैलिड्रोम, हम लोग पैलिड्रोम जो है संख्या पिछले पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछला जो कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ चुके हैं कि ये आ जाएगा ये। और छोटी संख्या क्या होगा, तो 5 अंकों की छोटी संख्या कितना, 1 पर 4 जीरो, लेकिन ये पैलिड्रोम संख्या नहीं बन पा रहा, तो अगर एक यहाँ पे चिपका देंगे तो ये एक यहाँ पे आ जाएगा, 0 0 सबको सेम रख देंगे, एक यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 10,001, 10,000 जो एक है 5 अंकों की सबसे छोटी पैलिड्रोम संख्या है, उसका योगफल कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है उसका योगफल निकालो और उसका अंतर निकालो, तो अंतर और योगफल हम लोग दोनों निकाल दिए, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको बना देना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि घड़ी की इस संख्या, तो अभी देखिए लिखेंगे अभी समय कितना हो रहा है घड़ी में, तो क्वेश्चन में दिया हुआ अभी तो दूसरा समय हो रहा है, कितना हो रहा है 10:01 हो रहा है, ठीक है, इतना बज रहा है हो रहा है। तो कितने मिनट लगेंगे जब अगला पैलिड्रोम दिखाती है, तो अगला पैलिड्रोम कब दिखाती है, 10:01 हुआ ना, तो अगला पैलिड्रोम यहाँ पे देखिए 10:01 हो रही, तो अगली पैलिड्रोम ऐसे देखिए, अगली पैलिड्रोम कब होगी, तो ऐसे लिखेंगे अगली पैलिड्रोम, अगली पैलिड्रोम आप जानते हैं, यहाँ पर देखिए अगली पैलिड्रोम कब हो रही है, यहाँ देखिए 10:10 पर भी एक पैलिड्रोम हो रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगली पैलिड्रोम कब हो रही है, तो 10:10 में भी हो रही है ना। अब देखिए इतना बजे 10:10 में हो रही है, तो कह रहा है कि उसका जो कि पैलिड्रोम आप मतलब क्या, जब तक क्या मतलब कितने मिनट लगेंगे, तो देखिए अंतर निकाल देते हैं। अंतर कैसे निकालते हैं, तो 12 में से मतलब 10:10 में से 10:01 आपको घटा देना, तो घटा देते तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 9 आ जाएगा, 9 मिनट होगा, 9 मिनट लिखेंगे, 9 मिनट हो जाएगा, 10 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 9 हुआ, तो 0 9 का मतलब मिनट हुआ, 9 मिनट, क्योंकि मिनट वाला ही घटा रहे लिखेंगे। अतः अगली पैलिड्रोम आने में,
अगली पैलिड्रॉम, अगली पैलिड्रॉम आने में, पैलिड्रॉम आने में 9 की समय लगेगी। समय क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, समय लगेगी। आपको थोड़ा सुंदर से बनाना, राइटिंग बना के, मैं तो बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ तो थोड़ा राइटिंग मेरा खराब हो जाएगा। अब कह रहा है अगली पैलिड्रॉम मतलब क्या दिखाती है, तो 9 मिनट में कह रहा है इस पैलिड्रॉम के बाद अगले, तो अब लिखेंगे ये जो पैलिड्रॉम हुआ इससे अगली लिखेंगे, इससे अगली, इससे अगली पैलिड्रॉम, इससे अगली, अगली पैलिड्रॉम, पैलिड्रॉम क्या हो जाएगा, इससे अगली पैलिड्रॉम। यहाँ पे देखिए ये कितना 10, तो 12:21 में एक हो रहा है, या 11:11 में भी हो रहा है। यहाँ पे लिख देंगे अगली पैलिड्रॉम 11:11, ये भी आप लिख सकते हो, 11:11 को भी आप लिख सकते हो, ये भी तो पैलिड्रॉम ही हो रहा है ना। आप 11 इधर से लिखो, इधर से, फिर भी तो 11:11 ही हुआ, ठीक है। पैलिड्रॉम का यही अर्थ हुआ। 10 आप इधर से लिखो या इधर, देखिए यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं क्या। अब देखिए 01 01 नहीं, ये क्या हो गया 01, यहाँ पे देखिए अगली पैलिड्रॉम ना हम लोग गलती कर रहे हैं, सॉरी देखिए कितना बड़ा मिस्टेक हो गया। 10:10 में 10:10 तो कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो 10:10 में ये 12:21 में कुछ गलती कर दिए हैं। अगली पैलिड्रॉम आपको जो है ना 11:11 में ले लेना, 11:11 में। इसको आपको आप 10 बज के माइनस करिए तो ये आ जाएगा कितना 01, 10 मिनट हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 60, मतलब 60 नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 1 घंटे अगली पैलिड्रॉम जो है कि 1 घंटे 10 मिनट। तो देखिए अगर मिनट में अगर चेंज करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट प्लस 10, तो अगली पैलिड्रॉम होगा कितना, तो अगली पैलिड्रॉम हो जाएगा 70 मिनट में। 70 मिनट आपको ये देखिए इस तरह लिखना, मेरे से मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। देखिए 11:11 में अगली पैलिड्रॉम हो रही है, तो इसको बड़ा में से छोटा को माइनस कर दीजिए तो 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट को आप मिनट में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना मिनट आ जाएगा, 70 मिनट आएगा, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट और 10 मिनट एक्स्ट्रा, तो इस 70 मिनट हो जाएगा। देखिए लाइट कट गई, फिर भी ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगली जो है कि पैलिड्रॉम आपको 70 मिनट में आएगी, ऐसे आपको लिखना। और अगली, इससे अगली पैलिड्रॉम कब आएगी, तो 12:21, ऐसे लिख देंगे 12:21 में, ठीक है। 12:21, ये 10 में जो है ना पैलिड्रॉम नहीं आ रहा है, कैसे, तो ये 0 इधर होगा 1, अब फिर देखिए फिर 0:1, ऐसे तो 0:1 हो गया, 1:01 हो गया, 1:01 शायद हो सकता है, तो 1:01 फिर 0, ये भी नहीं हो रहा है। देखिए 10:01 हो रहा है, इसको अगर उल्टेंगे ना तो सेम आना चाहिए, और सीधा रखेंगे फिर भी सेम आना चाहिए, वही आना चाहिए, तो ये नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो ये पैलिड्रॉम संख्या वो नहीं हो पाएगा, जो हो पाएगा वही आपको लिखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब लास्ट क्वेश्चन बच गया, लास्ट, यहाँ पे देखिए शायद पेज भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है 4 बज के कॉपर स्थिरांक का चरण लिखिए, तो कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग चरण लिख देते हैं। एक देखिए पेज में ले लेता हूँ, थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। हाँ पेज मिला। अब देखिए क्या करेंगे, संख्या जो है कि इतना कॉपर स्थिरांक को पहुंचने के लिए कितने चरण लगेंगे, तो चरण आपको लिख देना। यहाँ पे लिखेंगे संख्या क्या है, तो लिख देंगे संख्या जो है कि संख्या दिया हुआ यहाँ पर 5600 इतना। तो अब इससे बड़ी संख्या देखिए, कॉपरेकर स्थिरांक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, एक बड़ी संख्या, तो इससे बड़ी संख्या आप कैसे बनाओगे, तो 8 6 5 दिन। अब इससे छोटा संख्या कैसे बनाएंगे, तो छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, तो इससे उलट दीजिए, 5 3 6 8। अब इसका अंतर निकाल लीजिए, तो अंतर निकाल लेते हैं। अंतर में देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 5 हुआ, ये कितना 4 हुआ, तो 8 हुआ, ये आ जाएगा 0, उसके बाद 5, ये हुआ। अब देखिए इसका आपको क्या करना है, इससे बड़ी संख्या निकाल लीजिए, इसी से आपको बड़ी संख्या, मैं पीछे पढ़ा दिया हूँ ये सब, ठीक है, छोटी संख्या इसीलिए थोड़ा सा फास्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए 5 8 और कितना 5, फिर 0 सॉरी 1। अब इससे छोटी कैसे लेंगे, तो 0 स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा, तो 5 उसके बाद 0 फिर 5 उसके बाद 8 लिखिए। अब ऐसे लीजिए, क्योंकि देखिए अगर 0 अब 5 5 8 लेंगे तो ये 3 अंक का संख्या होगा, क्योंकि 0 पहले है, तो इसको कैसे 558 इन बोलेंगे। 558 कैसे लिखा जाता है, 3 अंक में, तो 4 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, जस्ट उससे बड़ा जो है कि उसको पहले लिख देंगे, उसके बाद बीच में 0 चिपका देंगे, ठीक है। ये 0 आ जाएगा, 4 हुआ, तो ये 9 5 14 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3, ठीक है, ये अंतर हो जाएगा। अंतर फिर देखिए इससे भी आपको क्या करना है, बड़ी संख्या ले लेंगे, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना आ जाएगा, तो 9 4 3 2। इससे आपको क्या करना है, छोटी संख्या कर लेंगे, छोटी संख्या, तो 2 3 4 9, ठीक है। ये अंतर हो जाएगा, अंतर निकालेंगे तो अंतर देखिए कितना आ जाएगा,
तो अंतर हो जाएगा 3, उसके बाद कितना 12 हुआ तो 8, उसके बाद कितना हो गया 0, उसके बाद 7। ठीक है, अब देखिए बड़ी संख्या कितना करेंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगा कितना, तो 8730। इसको आप छोटी संख्या लेंगे, छोटी होगा ये, सॉरी छोटी संख्या, छोटी। ये क्वेश्चन में कह रहा है कितने स्टेप में जाएगा, तो हमें स्टेप करके बनाना होगा। तो 30, जीरो पर नहीं ले सकते हम लोग, बार बार यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अंतर लेंगे तो अंतर में देखिए क्या आ जाएगा, तो अंतर में आ जाएगा 2, ये 12 हुआ, 5 ये 6, उसके बाद ये 5 हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका भी अब क्या करना है, इससे भी आपको क्या करना है, बड़ी संख्या लेना है। तो कितना आ जाएगा 6 5 5 2, और इससे भी आपको क्या करना है, छोटी संख्या ले लेना। छोटी संख्या कितना आ जाएगा 2 5 5 6। अब इसका भी अंतर ले लेना है। तो अंतर में देखिए कितना आ जाएगा 6, ये हुआ 14 में, यहाँ आ जाएगा 9 5 14, उसके बाद ये 14 हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो ये 9 हुआ, उसके बाद ये 5 हुआ तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इससे भी आपको क्या करना है, बड़ी संख्या ले लेना है, और उसके बाद इससे भी आपको छोटी संख्या ले लेना है, छोटी संख्या। तो यह कितना आ जाएगा 9 9 6 3, और उसके बाद 3 6 9 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 4 हुआ, उसके बाद ये 15 हो जाएगा 7, उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर 8 हुआ तो 2, उसके बाद यहाँ पे 6। देखिए कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा 7 न 8 न तो 2, यहाँ पे ये 6200 कितना हुआ 74। अभी देखिए 6174 अगर आता ना, तब ये कॉपर स्थिरांक हो जाता। और भी संख्या ले लेते हैं, क्या 6274 है, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगा। बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, तो बड़ी संख्या आ जाएगा 7 4 7 6 7 6 4 2, और छोटी संख्या क्या आ जाएगा, छोटी संख्या आ जाएगा कितना 2 4 6 7। ठीक है, इसका अंतर ले लेते हैं। अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, ये हुआ 13 में से यहाँ पे आ जाएगा कितना 7 हुआ, उसके बाद 5 1 हुआ, उसके बाद 5। ठीक है, फिर से देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या ले लेते हैं। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना आ जाएगा, तो 7 5 5 1, और छोटी संख्या कैसे होगा, तो छोटी संख्या आ जाएगा 1 5 5 7। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये कितना होगा 15 हुआ, ये 14 होगा। यहाँ पे देखिए लाइट आ गई, मैं फिर से एक लाइट जला दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे आया कितना, ये 4 हुआ, ये आ जाएगा 4, और 4 में से यहाँ पर आ जाएगा 14, तो ये 5 हुआ 9, उसके बाद ये हुआ 4, तो ये आ जाएगा कितना 9, उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, अब देखिए इससे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे 9 9 6 4, और छोटी संख्या क्या निकालेंगे, तो छोटी संख्या आ जाएगा कितना 4 6 9 9। अब देखिए इसका भी अंतर निकाल लेंगे, तो अंतर देखिए क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना करेंगे, तो 14, ये 5 हुआ, इसके बाद ये हुआ कितना हुआ 5, तो ये आ जाएगा 6 6 हुआ, 9 6 15 हुआ, उसके बाद कितना हुआ 2, उसके बाद कितना 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए इससे बड़ी संख्या निकालेंगे, फिर इससे बड़ी से कितना बड़ा आ जाएगा यार, यहाँ देखिए 6 5 5 2, और उसके बाद फिर से छोटी संख्या ले लेते हैं, तो यार कितना आ जाएगा 2 5 5 6। ठीक है, कहीं तो लगता है गलती, घटाने उठाने में गलती कर दी है क्या। यहाँ देखिए 6, उसके बाद कितना आ जाएगा 14, तो ये आ जाएगा कितना 4, तो ये हुआ 4, तो ये हुआ यहाँ पे आ जाएगा 5, ये 14 हुआ, तो 14 में से यहाँ पे घटेगा तो 9, उसके बाद फिर से यहाँ पे 4, तो यहाँ पर 9, उसके बाद फिर से देखें फिर से कितना आ जाएगा 8 8 नहीं 4 आ जाएगा, 4 4 4 नहीं 4 3 आएगा ना, 3। यहाँ पे देखिए कुछ गलती कर रहे हैं, 3। ये कितना हुआ, ये कितना स्टेप हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शायद आगे आ जाए। तो कितना हुआ 3900। देखिए बड़ी संख्या इससे कैसे निकालेंगे, तो बड़ी संख्या अब फिर छोटी संख्या, छोटी संख्या। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा दिया हुआ, लेकिन जितना ना बड़ा प्रोसेस है ना, कि बहुत ज्यादा आपका समय इसमें जाएगा। यहाँ देखिए 9 9 6 और 3 है, उसके बाद इससे छोटा संख्या 6 9 3 6, उसके बाद 6 और 9। ठीक है, अब देखिए इसका यहाँ पे सॉरी 9 आएगा, उसके बाद इसका भी अंतर निकालेंगे, तो अंतर देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे अंतर आ जाएगा, इसको करेंगे तो आ जाएगा 4, शायद अभी आ जाए 15। यहाँ पे देखिए 15 फिर से नहीं आया, ये 15 में से आ जाएगा 7, 15 7 नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 1, तो 6 हो जाएगा 6, उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 3 3 2, उसके बाद ये आ जाएगा कितना 6, 6264। लेकिन लाना कितना है 6200। देखिए कॉपर इस तरह में कितना आता था 6174, शायद आगे आ जाए। तो आगे देख लेते हैं बड़ी संख्या और छोटी, कितना बड़ा स्टेप है पता नहीं। तो कितना 6 6 4 2, इसको भी अगर ले लेते हैं तो कितना 2 4 2 4 6 6, ये देखिए कितना 4, ये 12, या 12 यहाँ पर 8 हुआ 8 नहीं 12 होगा, यहाँ 13 होगा ना, तो 7 हो जाएगा 7। उसको देखिए घटाते घटाते भी दिमाग खराब हो गया, 1 4 ये क्या हो गया।
7461 कुछ न लगता है घटाने में हम लोग गलती कर रहे हैं। देखिए आपको मैं ये जो काम है ना आपको ही करने दे रहा हूँ, कुछ घटाने में लग रहा है ना कि गलती हो गया मेरे से, उसके लिए माफ कर देना। देखिए इतना ज़्यादा समय भी लगा और आंसर भी नहीं आया। आपको क्या करना, इसी तरह जो है कि कॉपर इस तरह के जो है कि कॉर्पेकर जो है कि इस तरह का बनाना है, और जितना बार में 6174 अगर आ जाए, 6174 यहाँ पे जो कि हम लोग पढ़े 6174 आ जाए जितना स्टेप में, आपको ये लिख देना। अतः इतना जो है कि मान लीजिए 15 स्टेप में है, अतः 15 जो है कि 15 प्रक्रिया मतलब 15 चरण में, मतलब 15 चरण में, 15 चरण नहीं, यहाँ पे कुछ हम लोग मिस्टेक कर दिए। ऐसे आ जाता छोटा में, इतना बड़ा भी क्वेश्चन नहीं देता, कुछ यहाँ पे हो सकता है कि मेरे से घटाने में मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है, जिसके कारण नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे आ जाएगा तो 6200 यहाँ पे 74, यहीं पर लगता है कि 6-7 ही प्रोसेस में आ जाएगा। आपको एक बार कर लेना, कोशिश कर लेना, ठीक है।